आदाब। आज हम हाथरून की जामा मस्जिद चौक में है। जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर जामा मस्जिद चौक में तरह तरह की फल फ्रूट की दुकानें लगी है रमज़ान के ताल्लुक से, और यहाँ पर नमकीन की दुकानें लगी है। और यहाँ पर ये देखा जा रहा है ज़्यादातर हाथरून में जामा मस्जिद चौक में दीगर अलग अलग चौराहों पर कि नौजवान बच्चे अपनी टोलियों को ले लेकर मोबाइलों में व्यस्त है। तो इसी के साथ साथ हम ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं तीनों चारों मस्जिदों के इमाम साहब। उनसे जानना चाहेंगे कि ये नौजवान जो बच्चे मोबाइलों के साथ बैठे हैं अपना टाइम वेस्ट करते हुए, तो दीनी अंदाज में वो क्या उनको बच्चों को गाइडलाइन करते हैं, वो इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा ममनून और मशकूर हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपना मैसेज पहुँचाने का एक मौका मैसर हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि रमज़ान मुबारक के अंदर आमाल जो है वो उरूज पर होते हैं, और रमज़ान मुबारक का महीना इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्लिम उम्मा को अता फरमाया है ताकि हम तक़वे के मैयार पर गामज़न हो जाए, क्योंकि तक़वा असल कसौटी है कामयाबी का। और तक़वा ये तमाम आमालों के जमी मजमूए का नाम है। तक़वा सिर्फ नमाजी का नाम नहीं, तक़वा सिर्फ तिलावती का नाम नहीं है, बल्कि तक़वा ये है, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मुखातब किया इस उम्मत को कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तक़वे से मुराद ये है कि हम अपने ईमानी जज्बे के साथ पूरे तौर पर आमालों को अदा करें, और जो हलाल करदा चीज़ें हैं उसको इख्तियार करें, और जो हराम करदा चीज़ें हैं उससे हम बचे रहें। जैसे मिसाल के तौर पर रोज़ा की हालत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम खाने और पीने से बचो, जबकि खाना और पीना जो है हलाल है, इसके बावजूद इससे बचने का हुक्म फरमाया। तो जो चीज़ पहले से ऑलरेडी हराम है तो उससे कितना ज़्यादा बचना चाहिए। अब देखा जाए तो नौजवान तबका रमज़ान के महीने के अंदर जब तरावी और अमालों का मौका आता है तो उस वक्त के अंदर फतवे निकालते हैं कि नहीं वो इतनी नहीं इतनी रकात है, उतनी रकात है। तो ये सारी जो फतवे हैं ये सिर्फ अमालों से बचने के लिए हैं। हम रमज़ान के महीने के अंदर उलमा से शरई मसाइल नहीं पूछते कि भाई सहर कैसे करना, इफ्तार कैसे करना, सहर में ताजुद का एहतमाम किस तरह करना, तिलावत किस तरह करना, जमी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत, दुआए खैर किस तरह करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रमज़ान बजाय आमाल का महीना बनने के या माल का महीना बन जाए। और इस तरह कुछ दिखने के अंदर आ रहा है कि रमज़ान के बावजूद भी आमाल दावत और आमाल इबादत से हमारी मस्जिदें खाली हैं, और चौक और चौराहे क्या है पूरी तौर पर भरे हुए। और ख़ास तौर पे जो मोबाइल है आज ये हमारी ज़रूरत को पूरा करने का एक आला है, मगर बजाय ये ज़रूरत को पूरा करने के या ख्वाहिशात और नफसानियत को पूरा करने का ज़रिया बना हुआ है, जो हमारे लिए दुनिया के अंदर भी रुसवाई है और उखरवी ज़िंदगी के अंदर भी हमारे नाकामी का सबब हो रहा है। बस मैं आपसे ये इल्तिमास करूँगा कि पूरी उम्मत मुस्लिम और खुसूसन नौजवान तबका पूरे तक़वे के साथ में रोज़े का एहतमाम करें, तिलावत का एहतमाम करें, तरावी का एहतमाम करें, और जो है खैर खाई का महीना है इसके अंदर खैर खाई को परवान चढ़ाए, गुरबा, यतीम, मसाकिन और ज़रूरतमंदों की खैर खाई करें, उनकी देख करें और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका हमें ज़िम्मेदार बनाए हैं। हमारी कोई ताकत और जो है कि वसअत नहीं है कि हम किसी की ज़रूरत पूरा करें, बल्कि अपने ज़ात से हम कोशिश करें कि हम हर यतीम, मिस्किन, गुरबा और गमखारों की क्या है रहनुमाई करें और दस्तगिरी करें, उनकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला पूरे मुस्लिम उम्मा के जमी अमालों को शर्फ़ क़बूलियत से हमकनार फरमाएँ। सबसे पहले हम आप तमाम लोगों के ममनून और मशकूर है कि आपने इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए से उम्मत मुस्लिमा को पैगाम पहुंचाने का हमें एक मौका दिया। हम उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक को इसकी कदर जानते हुए गुजारें, और रमज़ान मुबारक में ख़ास इबादतों का अहतमाम करें, और अल्लाह तबारक व तआला से अपने ताल्लुक़ को जोड़ें, ताकि उम्मत के अंदर एक नए दीन की लहर चले और उम्मत की इस्लाह हो सके और लोग कामयाबी की राह पर आ सके। सबसे ज़्यादा इबादतों के अंदर अपने आप को लगाए और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को जोड़े। और जितने नौजवान लोग जो चौराहे के ऊपर अपनी अपनी महफ़िलें सजाए हुए हैं, वो अपनी महफ़िलों को ख़त्म करते हुए उन महफ़िलों को मसाजिदों के अंदर लगाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र हो और इबादतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने वक्त को लगाए। देखिए, मैं नौजवानों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज की जो नौजवान हैं, ये मुबारक और पवित्र महीना जो है रमज़ान मुबारक का, इसके हर लम्हे में अल्लाह के रहमतों की, बरकतों की नुज़ूल होता रहता है। और ये महीना रमज़ान मुबारक का वो मुक़द्दस महीना है कि इस महीने के अंदर हमें और तमाम नौजवानों को कैसे गुजारना है, ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके
नमाज़ों की और ज़िक्र व अस्कार की तिलावत करके अपने परवरदिगार आलम से उनको राज़ी करना है और राज़ी करने के बाद अपने मौला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने का यह मुक़द्दस महीना है। क्योंकि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान का मुबारक महीना पाया और पाने के बाद अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांग पाया, वो बहुत बड़ा बदनसीब इंसान है। तो इस पाक मुबारक महीने के अंदर लोग क्या करते हैं, हमारे ख़ासकर नौजवान हजरात जो हैं वो ये